सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। उसमें भी हमारा सब टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट वुड बी द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इफ 6.21 ग्राम ऑफ इट इज़ डिजॉल्व इन 24 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो हमारे पास सॉल्वेंट के रूप में क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, CCl4, ये सब सॉल्वेंट होते हैं। तो सॉल्वेंट के रूप में हमारे पास क्लोरोफॉर्म है और उसमें एक कंपाउंड को ऐड किया गया है 6.21 ग्राम। सॉल्यूट मान लेते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और यहाँ पर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। एंड फॉर्म्स अ सॉल्यूशन दैट हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 68.04 डिग्री सेल्सियस। अब जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 68.04 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज 61.7 डिग्री सेल्सियस। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी हमें दिया हुआ है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट Kb फॉर क्लोरोफॉर्म इज़ इतना। तो Kb दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का आया था, तो आपको मोलर मास निकालना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूला टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, फार्मूला बेस्ड। लेकिन इसमें हमें ध्यान से लिखना है, 3 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है। गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे ये मेथड बताया, आप इसमें से कुछ चीज़ हटा सकते हैं, अपने से कुछ चीज़ जोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक जनरल आंसर मैं आपको देता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट मैंने MS से रिप्रेजेंट किया। जैसा मैंने बोला, आप M1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली 2 से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 से सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, पर आप अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर आपको शो करना है। जैसे मैंने यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट पहले ही लिख दिया और फिर M लिखा है, मतलब ये डिनोट कर रहा है सॉल्यूट को। ओके, अपने हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको शो करना है आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या शो करता है। 6.21 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल S से किया है इतना। बॉइलिंग पॉइंट TB से किया है, ठीक है, तो TB जनरल होता है इसलिए जनरल से किया है, TB से। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, तो यहाँ नॉट लग जाता है, प्योर क्लोरोफॉर्म का इतना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट Kb इतना है, डिग्री सेल्सियस पर मोलर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, तो मोलर मास हमें करना है सॉल्यूट का, जिसको मैंने कैपिटल M स्मॉल s से डिनोट किया। आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया। M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो Kb हमारा मोलर कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये सब टर्म ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, Kb इंटू मोलैलिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, है ना। अब हम क्या करेंगे, बस वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। डेल TB क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब फाइनल, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो 68.04 माइनस 61.7 डिग्री सेल्सियस। Kb की वैल्यू हमने पुट की, मास ऑफ सॉल्यूट पुट किया और यहाँ पर Kg में था, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया था, तो इंटू 1000 हो जाएगा, ऊपर डिवाइड वाला ऊपर गया ग्राम, और MS हमारा क्या हो गया, मोलर, ठीक है, मोलर मास हो गया। तो मोलर मास हमने सब रिप्रेजेंट किया, डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, पर कैंसिल करके नहीं दिखाना है। सारी यूनिट्स हमने पुट की, तो हमारा आंसर किस में आएगा, ग्राम पर मोल, जो मोलर मास का होता है ना। तो आपका ये जो अप्रॉक्सीमेट या फिर इसका आंसर जो आएगा आपका लगभग आएगा 148.15। थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 148.15 ग्राम पर मोल, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। एक अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मिथाइल सैलिसाइलेट, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया जिसमें 1.25 ग्राम ऑयल को डिज़ोल्व किया गया, मतलब ऑयल का मिक्सचर है। ये 1.25 ग्राम आपका मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो ये सब आपको पहचानना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज क्वेश्चन है। इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो जो ऑयल है वो नॉन पोलर है, तो वो जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो बेंजीन आपका नॉन पोलर है, तो इसलिए वो बेंजीन में डिजॉल्व होता है, ठीक है, वाटर में लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 जैसा।
आपको डेटा गिवन है, बस यहाँ पर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखना है और आगे बढ़ना है फॉर्मूला बेस्ड। दिल्ली 2010 में 3 मार्क्स का आया था। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 जैसा जो हमने अभी किया था। आपका आंसर आएगा द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 152 ग्राम पर मोल अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, आप अप्रॉक्स लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 65 ये आपका है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। CBSE 2023 में 1 मार्क का आया था। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।